आज दस्तक देखें देवभूमि के दुश्मनों के विरुद्ध। वही दुश्मन जो उत्तराखंड की कुदरती संपदा को खनन की आड़ में खुल्लम खुल्ला लूट रहे हैं। आज तक ने पर्यावरण को चोट पहुंचाने वाले ऐसे दुश्मनों को खुफिया कैमरे में कैद किया है। विश्वास कीजिए, सरकार से 300 करोड़ रुपए का ठेका लेकर उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में कोसी नदी के सीने को चीरा जा रहा है। हर नियम कायदे कानून को जिला प्रशासन की मिलीभगत से ठेंगा दिखाया जा रहा है। आज अवैध खनन माफियाओं के काले कारोबार और कारनामों का स्याह सच हम आपको ऑपरेशन सरकार में दिखाएंगे, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी सरकार के प्रशासन के नाक के नीचे अवैध खनन का व्यापार फल फूल रहा है। खनन माफियाओं पर शिकंजा कसने वाला प्रशासन आज खनन माफियाओं के हाथों की कठपुतली बन गया है और कठपुतली बनकर बैठा हुआ है। आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को अवैध खनन माफियाओं के विरुद्ध हमारा ऑपरेशन सरकार जरूर देखना चाहिए। दर्जनों ट्रैक्टर, दर्जनों डंपर, सैकड़ों मजदूर, ये महालूट की खदानें हैं। यहाँ कानून का राज नहीं, यहाँ सरकार का शासन नहीं, यहाँ माफियाओं के मुंह से निकले शब्द ही कायदे और कानून बन जाते हैं। और हुकूमत माफिया चलाते हैं। नोट छापने वाली लूट की खदान के खिलाफ जुबान खोलने का मतलब है मौत को सीधी दावत देना। खुफिया कैमरे में कैद देवभूमि के दुश्मन। देवभूमि के दुश्मनों पर विस्फोटक खुलासा। खनन के नाम पर कोसी नदी को खोद डाला। धामी के राज में माफियाओं की अंधेर गर्दी। आज तक की टीम को बंधक बनाने का प्रयास। कोसी के दोषी बेनकाब, ऑपरेशन सरकार। आज तक के अंडरकवर रिपोर्टर उत्तराखंड के उधम सिंह नगर पहुंचे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उधम सिंह नगर की खटीमा विधानसभा से 10 वर्षों तक एमएलए रह चुके हैं, लेकिन उधम सिंह नगर में आज तक के खुफिया कैमरे में खनन माफियाओं का स्याह सच कैद हुआ। वही सच जो होश उड़ा देने वाला है। हमारे पास पुख्ता जानकारी थी कि उधम सिंह नगर में पुलिस प्रशासन की नाक के नीचे कैलाश रिवर बेड मिनरल्स नाम की कंपनी कोसी नदी में खुल्लम खुल्ला अवैध खनन में जुटी हुई है। ये वही कंपनी है जिसके पास खनन का पट्टा है और खनन करने वाली कंपनियों की निगरानी का ठेका भी। यानी खनन के काले कारोबार का पूरा सरकारी बंदोबस्त पहले से मौजूद है, जो आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में कैद हो गया। सभी कायदे और कानून को ताक पर रखकर खनन माफिया कोसी नदी की बर्बादी का खेल खेल रहे हैं और स्थानीय प्रशासन आंखें बंद करके बैठा है। प्रशासन अवैध खनन पर आंखें मूंद कर बैठा है। सरकार को ओवरलोडेड डंपर नजर नहीं आते। आज तक की टीम जैसे ही खनन वाले इलाके में पहुंची, एक डराने वाला सच हमारे कैमरे में कैद हुआ, क्योंकि हमारी मौजूदगी की भनक खनन माफियाओं को पहले ही लग चुकी थी। खनन माफिया से जुड़े गुर्गों ने हमें घेर लिया। हमारे अंडरकवर रिपोर्टर और हमारी गाड़ी की तस्वीरें खींची गईं और हमारे साथ पूछताछ शुरू हो गई। क्या हुआ? कुछ नहीं। हाँ बताओ। परेशानी है या तो बताओ, तो क्या दिक्कत होगी आपको? हाँ बताओ। हैं? नहीं हम प्रधान है ना, ग्राम प्रधान, पता चले ना मैं क्या है मौके का यहाँ पे। अच्छा, तो जिन साहब हमें बता के आओ ना, क्या दिक्कत कोई परेशानी है तो बताओ ना, हम बोलेंगे सब लोग यहाँ पे। हेलो हैं सब साथ के हमारे सब लोग हैं साथ के। अंडरकवर रिपोर्टर नितिन जैन और कैमरामैन इमानुअल पर दबाव बनाने की कोशिश की गई। हमारे साथ कुछ भी हो सकता था, लेकिन जैसे ही खनन माफियाओं को पता चला कि पड़ताल करने पहुंची टीम आज तक की है, तो उनके तेवर ढीले पड़ गए, वरना कुछ भी हो सकता था।
हमारी जिन नदियों को जीवन रेखा, जीवन दायिनी का खिताब और दर्जा आपने हमने दिया है, उन नदियों के साथ अवैध खनन से कैसे खिलवाड़ किया जा रहा है। आज दस्तक उत्तराखंड में उधम सिंह नगर की बाजपुर तहसील की कोसी नदी पर है। आप विश्वास कीजिए, जब आज तक का कैमरा कोसी नदी के पास पहुंचा तो हम भी हिल गए। अवैध खनन का ऐसा रूप हमने पहले कभी नहीं देखा। उत्तराखंड की सरकार और प्रशासन की नाक के नीचे खनन पट्टों के नाम पर जैसे पूरी की पूरी कोसी नदी पर अवैध खनन से प्रहार हो रहा है। और अगर यह अवैध खनन नहीं रुका तो क्या होगा, आपको पूरी तरह से यह समझ में आ जाएगा हमारी इस रिपोर्ट को देखने के बाद। ऐसी दस्तक जो उत्तराखंड सरकार पर है, ऐसी दस्तक जो पर्यावरण विभाग पर है, ऐसी दस्तक जो खनन विभाग पर है, ऐसी दस्तक जो खनन माफियाओं पर है, ऐसी दस्तक जो पट्टेदारों और ठेकेदारों पर है। भारत में प्रकृति से खिलवाड़ एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। अदालतें कई बार इसको लेकर सख्त फैसले सुना चुकी हैं। फिर भी कैसे नदियों को खोदकर खनन वाला खिलवाड़ चल रहा है। आज हम सरकार की नाक के नीचे से चल रहे अवैध खनन का ऐसा ही सच दिखा रहे हैं। जिससे ये साबित हो जाता है कि कुदरत हम पर कहर बनकर टूट रही है। आज तक के कैमरे पर कई खनन माफिया कैद हुए हैं जो कानून की धज्जियां उड़ाकर उत्तराखंड में उधम सिंह नगर की बाजपुर तहसील से गुजरने वाली कोसी नदी की कोख पर वार कर रहे हैं। उससे पहले आपको बता दें कि अवैध खनन क्यों घातक है। उत्तर और मध्य भारत की अधिकांश नदियों का उथला होते जाना और थोड़ी सी बरसात में उफन जाना, तटों के कटाव के कारण बाढ़ आना और नदियों में जीव जंतु कम होने के कारण पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने से पानी में बदबू आना, ऐसे ही कई कारण हैं जो मनमाने रेत उत्खनन से जल निधियों के अस्तित्व पर संकट की तरह मंडरा रहे हैं। आज हालात ये है कि कई नदियों में न तो जल प्रवाह बच रहा है और न ही रेत। सभी जानते हैं कि देश की बड़ी नदियों को विशालता देने का काम उनकी सहायक छोटी नदियां ही करती हैं। बीते 1-1.5 दशक में देश में कोई 3000 छोटी नदियां लुप्त हो गईं। इसका असल कारण ऐसी मौसमी छोटी नदियों से बेतहाशा रेत को निकालना था, जिसके चलते उनका अपने उद्गम और बड़ी नदियों से मिलन का रास्ता बंद हो गया। देखते ही देखते वहां से पानी रूठ गया। अब आज तक नदियों के साथ हो रहे खिलवाड़ पर सबसे बड़ी दस्तक दे रहा है और आज तक की पहली पड़ताल उत्तराखंड में उधम सिंह नगर की बाजपुर तहसील में शुरू होती है। इस वक्त बिल्कुल शांत। यकीन मानिए, यहाँ अवैध खनन का खौफनाक खेल और करोड़ों का धंधा सरकार और प्रशासन की नाक के नीचे चल रहा है। रिवर बेड में यानी बीच नदी में घुसकर ट्रैक्टरों से अवैध खनन कराया जा रहा है। और कोसी नदी की कोख खोद कर ओवरलोडेड ट्रक रेत को ढो रहे हैं। आज तक के रिपोर्टर नितिन जैन ने जब इस अवैध खनन को अपने कैमरे में कैद करना शुरू किया तो ये खबर खनन माफियाओं तक पहुंच जाती है। इसके बाद तो अवैध खनन की साइट पर खनन के ठेकेदार पहुंचना शुरू हो जाते हैं और बड़ी बात यह है कि वो भी बिना नंबर की गाड़ियों से। तो कई के चेहरे पूरी तरह से ढके होते हैं ताकि वो आज तक की टीम को उलझा सके और अवैध खनन वाली साइट से गैर कानूनी व्यवस्था काम कर सके। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि आज तक के रिपोर्टर नितिन जैन पहले ही अवैध खनन की सारी गतिविधियां कैमरे में कैद कर चुके हैं। आज तक की इस पड़ताल से खनन माफियाओं में जैसे भगदड़ सी मच जाती है। उधम सिंह नगर की बाजपुर तहसील में कोसी नदी पर कैलाश रिवर बेड के खनन इंचार्ज या कहें कि ठेकेदार तेजा भी खनन साइट पर पहुंचते हैं। आज तक की टीम का कैमरा चालू रहता है। रेत से ओवरलोड हो रहे ट्रकों को कैद करता है। तभी ठेकेदार तेजा से हमारी बात शुरू होती है। थोड़ा मुझे बता देंगे क्या है? वैसे आपको तो रूल्स रेगुलेशन क्या कहते हैं, आपको भी तो पता होगा। सर अभी तो फिलहाल यही लोडिंग, मैनुअल लोडिंग है, बाकी और कुछ नहीं है।
ये ओवरलोडेड गाड़ी कैसे जा रही है? ओवरलोडेड तो नहीं, ओवरलोडेड तो बात ही नहीं। साफ दिख रहा है, ट्रकों के टायर दबे पड़े हैं, बीच में गाड़ी खड़ी है, साफ सांस फूल रही है गाड़ी की। ये ओवरलोडेड नहीं है तो ओवरलोडेड क्या है? तो रिवर बेड के अंदर से ट्रैक्टर जा रहे हैं निकल के। नहीं, ये रिवर बेड तो नुकसान हो ही रहा है। ये भी हमारा पट्टे में है। पट्टे का मतलब ये थोड़ी है कि आप पूरा ही कानून तो कहता होगा, क्या रूल्स रेगुलेशन भी तो कहते होंगे। कोई कागज तो होगा ना आपके पास? कागज तो है सर, कागज बिल्कुल है। कहाँ है? अभी हमारा ऑफिस में होगा सर। नहीं तो अभी साइड में भी तो कोई कागज रखना चाहिए ना आपको, हैं? अभी तो नहीं है सर फिलहाल हमारे पास। तेजा के पास न कोई कागज था, न खनन साइट पर कोई कागज था और न ही अवैध खनन से ओवरलोड होते ट्रकों और रिवर बेड में ट्रैक्टरों से होती अवैध खनन पर कोई जवाब। कानून तो कहता है कि न तो नदी को 3 मीटर से ज्यादा गहरा खोदो और न ही उसके जल के प्रवाह को अवरुद्ध करो, लेकिन लालच के लिए कोई भी इनकी परवाह नहीं करता। रेत नदी के पानी को साफ रखने के साथ ही अपने करीबी इलाकों के भूजल को भी सहेजती है। कई बार एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट निर्देश दे चुके हैं। आंध्र प्रदेश सरकार को रेत का अवैध उत्खनन न रोक पाने के कारण 100 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगा दिया गया था। लेकिन अवैध खनन है कि रुकता ही नहीं। ऐसा लगता है कि कानून खनन माफिया अपने ठेंगे पर रखते हैं। आज तक की टीम जब उत्तराखंड में उधम सिंह नगर की बाजपुर तहसील की कोसी नदी में बने कैलाश रिवर बेड पर पहुंची तो अवैध खनन माफियाओं ने आज तक के रिपोर्टर नितिन जैन के साथ और उनके कैमरामैन को 15-20 गुंडों के साथ न सिर्फ धमकाने की कोशिश की, बल्कि दबंगई दिखाकर ये भी कहा कि यहाँ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। बीच सरकार ने इन लोगों को पट्टे दे रखे हैं, सब जो भी यहाँ पर पट्टे में ही काम चल रहा है। वैसे यहाँ पे जो भी ट्रैक्टर या ट्रॉली या डंपर आ रहा है बिना रोल्टी के कोई नहीं चल रहा, सब रोल्टी से चल रहा है यहाँ पे। रूल्स और रेगुलेशन की तो बात, अब ये तो मैंने पढ़ा नहीं इसमें क्या रूल्स रेगुलेशन है, लेकिन जो हम देख रहे हैं, जो हमें बताया गया है, वो तो ये ऐसा लगता है कि यहाँ पे माइनिंग ठीक ठाक चल रही है। शिकायतें हमारी क्या, अब जो सब लोगों को अब रोजगार मिल रहा है, एक तरीके से चल रहा है, सुचारू तरह से चल रहा है। उन लोगों के काटते थे चलान जो कि ओवरलोड भरा होता था या फिर ये कोई बिना रोल्टी के माल ले जाता था, उनके चलान काटते थे। ये कैलाश रिवर बेड के नाम, रिवर बेड जी। और ये कहाँ ये काम खनन का ये जो कर रहे हैं काम ये सब ये लोकल में जाता है। यहाँ पर जो स्टोन क्रेशर है उनमें जाता है, यहाँ से नदी से निकलने के बाद फिर वहाँ से क्रैश होके यूपी चला जाता है, सारा बिक जाता है, गाड़ियाँ आती लेने। जहाँ नदियों को सहेजने की जरूरत है वहाँ खिलवाड़ बेहिसाब है। उत्तराखंड में उधम सिंह नगर की कोसी नदी में अवैध खनन के लिए ट्रैक्टर भी ऐसे लगाए गए हैं जो जेसीबी से भी ज्यादा घातक हैं। आज तक की टीम कोसी नदी पर चल रही एक और खनन साइट पर पहुंचती है। यहाँ भी वही हाल, रेत से भरे ओवरलोडेड ट्रक। आज तक ने जब खनन साइट इंचार्ज से पूछा तो उसने माना कि गाड़ियां ओवरलोड होकर निकलती हैं। सुनिए आज तक के कैमरे पर ये हैरान करने वाला खुलासा। ओवरलोडेड गाड़ियाँ आ रही हैं। हाँ तो ओवर ज़्यादा ये गलत है, ओवर है वो गलत है। आपके यहाँ बोर्ड भी कुछ नहीं लगा हुआ है? बोर्ड लगा लेंगे, तो शुरुआत ही हुई है इसकी काम का। तो काम से तो बोर्ड लगेगा ना, किसका पट्टा कितना विद मैप लगेगा ना, नहीं लगेगा। कितने साल का पट्टा आपका? 5-5 साल के हैं। तुमने तो अभी खत्म कर दे, 5 साल में बचे। पहले ही खत्म है, तो पहले ही खत्म है। ये जो भर रहे हैं ये कभी नावटी मिट्टी सी जो उठ रही है, ये आपका उठ रही है कि पट्टा आ गया। तो हम जो लड़के काम कर रहे हैं, हम ही रहते 4-5 जने हैं पे, प्रॉपर्टी हम ही काटते रहे। मतलब तो पट्टा मिल गया, इसका मतलब ये है कि जन्नत मिल गई। नदी को मार दो। गलत कह रहे हो तो बता दो। सही, आपकी बात कोई गलत नहीं। बड़ी बात यह है कि नदियों में खनन की जितनी परमिशन है उससे 2 गुनी 3 गुनी गहराई तक पहुंचकर रेत खनन किया जा रहा है। बीच नदी में आधुनिक मशीनों के जरिए खनन बेखौफ किया जा रहा है। अब सवाल ये है कि इस अवैध खनन को रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? पट्टे तो जारी कर दिए जाते हैं, फिर प्रशासन नदियों की तरफ मुड़कर भी नहीं देखता। और नतीजा उत्तराखंड में उधम सिंह नगर की बाजपुर तहसील की कोसी नदी की जोर से ली गई ये तस्वीरें बता रही हैं। अवैध खनन ने कोसी नदी के साथ किस तरह से खिलवाड़ किया है। नितिन जैन के साथ आमिर खान, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम, आज तक।
ऑपरेशन सरकार में अब तक आपने देखा कि कैसे जिला प्रशासन की मिलीभगत से उधम सिंह नगर में अवैध खनन का पूरा खेल चल रहा है। खनन के खेल का सच यही है कि खनन माफिया और सरकार सिस्टम का सिंडिकेट मिलकर काम कर रहे हैं। हरिद्वार से लोकसभा के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हमारे देश की संसद में अवैध खनन को लेकर अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा किया था, आपको याद होगा। लेकिन सरकारी संरक्षण में चल रहे अवैध खनन का काला खेल बदस्तूर जारी है और यह गंभीर है। अवैध खनन का चीरता सबूत साक्षात मौजूद है। जिला प्रशासन और खनन माफिया की मिलीभगत से पूरा खेल चल रहा है, लेकिन आज तक के कैमरे ने अवैध खनन के खेल का पर्दाफाश किया तो उधम सिंह नगर के जिला खनन अधिकारी मनीष सिंह परिहार ने कैमरे पर सबसे बड़ा झूठ बोला। लेकिन जनपद उधम सिंह नगर में वर्तमान कोई भी अवैध खनन से संबंधित गतिविधियां नहीं चल रही। विभाग द्वारा क्षेत्र में लगातार निगरानी रखी जा रही है और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जनपद उधम सिंह नगर में कोई अवैध खनन की गतिविधि नहीं। जवाब दीजिए खनन अधिकारी मनीष सिंह परिहार, उधम सिंह नगर में ये अवैध खनन नहीं तो क्या है? जवाब दीजिए खनन अधिकारी मनीष सिंह परिहार, उधम सिंह नगर में अवैध खनन नहीं चल रहा तो आज तक का कैमरा पहुंचने के बाद साइट से ट्रैक्टर और ट्रक आखिर कहां गायब हो गए? जवाब दीजिए खनन अधिकारी मनीष सिंह परिहार, क्या जिला प्रशासन की मिलीभगत के बिना कैलाश रिवर बेड मिनरल्स कोसी नदी का सीना चीर सकता है? कैलाश रिवर बेड मिनरल नामक एक कंपनी को ई टेंडर से ई नीलामी की प्रक्रिया से राजस्व वसूली हेतु चयनित किया गया है और ये टेंडर की शर्तों के अनुसार ही उसको नदी क्षेत्रांगत रिक्त उप खनिज क्षेत्रों में पट्टा दिया गया है और नीति और नियमावली के अनुसार ही उसके द्वारा चेक पोस्ट भी। आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उधम सिंह नगर के कलेक्टर नितिन सिंह भदौरिया को जवाब देना चाहिए, आखिर सरकार की नाक के नीचे कैसे देवभूमि के दुश्मन खुल्लम खुल्ला अवैध खनन का खेल खेल रहे हैं। कैलाश रिवर बेड मिनरल्स को मिले एनवायरमेंट क्लियरेंस की शर्तों के मुताबिक साइट पर 61 से ज्यादा मजदूरों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। साइट पर 35 ट्रकों से ज्यादा का इस्तेमाल नहीं हो सकता। डंपरों की ओवरलोडिंग पर सख्त मनाही है। साल में 250 दिनों से ज्यादा खनन नहीं किया जा सकता। लेकिन कहावत है सैया भय कोतवाल तो फिर डर काहे का। मेसर्स कैलाश रिवर बेड मिनरल्स ने पूरे इलाके पर वैध कागजात के नाम पर कब्जा कर रखा है। आज तक के कैमरे में कैद तस्वीरें बता रही हैं कि एनवायरमेंट क्लियरेंस का सरेआम उल्लंघन किया जा रहा है। खनन के नाम पर कोसी नदी की जलधारा को बदला गया, नदी के अंदर जाकर खनन किया जा रहा है, जो कि उत्तराखंड सरकार की उप खनिज नियमावली 2023 के नियम 49 का और 38(6) का साफ उल्लंघन है। बड़ी बात यह है कि पट्टे वाले इलाके में कोई सीमा चिन्हित नहीं की गई है। ये देखिए, खंबे के चारों तरफ कई मीटर तक की खुदाई की गई, जो नियमों का खुला उल्लंघन है। ये कोसी नदी है, आप देख सकते हैं कि इस वक्त बिल्कुल शांत है। कल जब हम यहाँ पर आए थे तो यहाँ पर कोसी नदी के साथ, जिसको यहाँ के लोग माँ मानते हैं, उस नदी के साथ वो शब्द नहीं है जिससे हम बयां कर सके कि किस तरीके से खनन माफिया यहाँ पर काम कर रहा है। आज तक की पड़ताल से पहले की ये तस्वीरें हैं और जब खनन माफियाओं को आज तक की पड़ताल का पता चला तो अचानक खनन बंद कर दिया गया। पड़ताल से पहले साइट पर अवैध खनन का खेल चल रहा था, लेकिन आज तक का कैमरा देखकर खनन को रोक दिया गया। ये अंधेरगर्दी नहीं तो क्या है? खनन माफियाओं ने ब्रिज के पिलर के आसपास की रेत भी खाली कर दी, यानी लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करने में भी पीछे नहीं है। बड़ी बात यह है कि चंद महीने पहले हरिद्वार के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड में जारी अवैध खनन को लेकर धामी सरकार पर उंगली उठाई थी। चालकों के द्वारा ट्रैफिक
नियमों की अनदेखी, नशे की हालत में वाहन चलाना और स्थानीय प्रशासन से मिली भगत के चलते स्थिति और भी भयावह होती जा रही है। यह आवश्यक है कि सरकार तत्काल इस गंभीर समस्या की ओर ध्यान दे और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करे। मैं केंद्र सरकार और उत्तराखंड राज्य प्रशासन से आग्रह करता हूं कि अवैध खनन गतिविधियों को रोकने के लिए एक विशेष टास्क फोर्स गठन किया जाए। मतलब खनन माफियाओं की जड़ें बहुत गहरी हैं। खनन के खेल में सफेद पोश शामिल हैं। अब देखना यही है कि मुख्यमंत्री धामी देवभूमि के दुश्मनों और कोसी के दोषियों के खिलाफ कब कड़ा और बड़ा एक्शन लेंगे। अंकित शर्मा के साथ नितिन जैन, उधम सिंह नगर, आज तक।